नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। एक मूवी का ट्रेलर आया है, 2 दिन हो चुके हैं आए हुए और मैं देख नहीं पाया था। आज रात में करीब 12:30 बजे देखिए आपके लिए आया हूँ। इस मूवी पर चर्चा नहीं होगी, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी कई मूवीज़ इधर फरवरी में और मार्च में आ रही हैं जो वामपंथियों के हिसाब से नहीं है। और सच ये है कि हम लोगों को इस विषय में कभी पढ़ाया भी नहीं गया है। हम लोगों ने हैदराबाद के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, जो बहुत हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हैं, कि हैदराबाद के निज़ाम को हिंदुस्तान में विलय कराने की जो पावर थी वो सरदार पटेल के अंदर थी। अगर पटेल नहीं होते तो हैदराबाद पाकिस्तान का एक हिस्सा होता। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन ये हैदराबाद का चवन्नी छाप निज़ाम हिंदुस्तान में इसका विलय आज़ादी के 13 महीने बाद हुआ है। और इन 13 महीनों में या उससे पहले एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, जहाँ 90% से अधिक जो है जनता जो है वो हिंदू थी। उसको किस तरीके से इन रजाकारों की मार काटने, रजाकारों ने मतलब नृशंस हत्या की है। रजाकार मूवी है जो कि 1 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इसको निर्देशित किया है यता सत्यनारायण ने। देखिए, बाकी चाटने के लिए ही सारे रिव्यू बनते हैं, मगर ऐसा इतिहास जो सच बताता हो, जो सच ही हो, न हमें पढ़ाया जाता है न हमें दिखाया जाता है। उसके विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। ऐसे सब्जेक्ट को लोग अछूत मानते हैं। इसके पहले कि हम 3-4 मूवीज़ के बारे में आपको बता सकते हैं, जैसे केरला स्टोरी, क्या कहते हैं उसे, कश्मीर फाइल्स, और वो वैक्सीन वार। इधर फरवरी और मार्च में थोड़ा गर्मी बढ़ी रहेगी और बहुत ज़्यादा रहेगी गर्मी, क्योंकि कई मूवीज़ ऐसी आ रही हैं जो हिला देंगी। एक ऐसा सच ये जानेंगे जब आप रजाकार देख के। और मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ को आपको अवश्य देखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम थे क्या और हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। कश्मीर फाइल्स में तो जितना हुआ है उसका 10% ही दिखाया होगा, तब लोगों को इतनी लग गई कि प्रोपेगेंडा मूवी है। केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा मूवी थी। अब ये रजाकार को ही बताएंगे कि प्रोपेगेंडा मूवी है। कराची वुड वालों के हिसाब से, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से, अगर कोई चीज़ ना बनाई जाए, उसमें मुसलमानों का या शांति दूतों का महिमा मंडन न हो, तो वो हमेशा प्रोपेगेंडा ही होता है। उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ वो बोलते ही नहीं हैं। इसी बात का तो उनको श्रेय जाता है भाई, कि गलत इतिहास बताना। आप पृथ्वीराज चौहान के साथ देख लीजिए क्या किया उन्होंने। तो ऐसे लोग जो अब धीरे धीरे उठ खड़े हुए हैं, बहुत समय लग गया, तब भी 10 सालों में कितनी मूवीज़ ऐसी आई हैं, ये सोचने वाली बात है। और इन मूवीज़ के क्रिटिक्स भी नहीं मिलते हैं ढंग के, इसको क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं ढंग से लोग। सिर्फ एक शब्द होता है, एक सेंटेंस होता है कि दिस मूवी इज़ ए प्रोपेगेंडा मूवी, बस हो गया। सारा क्रिटिसिज्म इसी में छिपा हुआ है। सच न कोई जानना चाहता है। रजाकारों की अपनी एक सेना थी। अब ये चवन्नी छाप, जो क्या कहते हैं इसको, चवन्नी छाप क्यों कह रहा हूँ, जब मूवी देख के मूवी का रिव्यू करूँगा तब इस निज़ाम की हैसियत पैसों से नहीं, इसकी वास्तविकता में हैसियत क्या थी, कैसा था ये व्यक्ति, तब बताऊँगा आपको। लेकिन इतना अवश्य जान लीजिए कि जितना नृशंस हत्याएँ हुई हैं इन रजाकारों के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी वहाँ लगी हुई थी, इसका सच तो कहीं आता ही नहीं है।
बात कलाकारों की बहुत नहीं करूँगा। मकरंद देश पांडे ने निजाम का रोल किया है, लाजवाब एक्टर है भाई वो, और बाकी कलाकार सबने अपना अपना रोल अच्छा ही किया होगा। यहाँ बात कलाकारों की, उसके रोल की नहीं है, बात कहानी की है, स्क्रिप्ट की है और सत्य की है। सत्य कितनी देर लगती है आने में, सोच लीजिए 13 महीनों के बाद निजाम जो है हिंदुस्तान में हैदराबाद का विलय हुआ है। वो भी सरदार पटेल की भूमिका ना होती तो शायद ये भी नहीं होता। और किस तरीके से हिंदुओं को काटा है, मारा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया है, महिलाओं का रेप किया है, बच्चों को मार दिया है। अगर ये मूल घटना को, जो सच में ऐसा हुआ है, उसका 50% या 40% भी ले गए तो ये मूवी देखने लायक होगी वास्तविकता में। और ये मूवी कम से कम सनातनियों को अवश्य देखनी चाहिए, जो आज की डेट में बाबर, मुगल, औरंगजेब और खिलजीज की संस्कृति पढ़ते चले आए हैं। उनके लिए आवश्यक है ये जानना कि ये कैसे कैसे आक्रांता थे, बहुत आवश्यक है। और ऐसी मूवीज़ का बनना, कई मूवीज़ ऐसी आ रही हैं, मैं अभी इस पर आगे और बात करूंगा आपसे। और इस चवन्नी छाप निजाम को बिल्कुल असलियत इसकी बताऊंगा कि इस बात अरबों खरबों की संपत्ति होने के बाद भी इसका कैसी, किस हालत में रहता था बीड़ी पीने वाला। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।